आज हम बात करते हैं वेदांत के बारे में, अद्वैत वेदांत। देखो, मैं आपको अद्वैत वेदांत का पूरा सार बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में, ठीक है। पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन, कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, एकदम अल्टीमेट। क्या है अद्वैत वेदांत? देखो, अद्वैत मतलब तो होता है नॉन डुअलिटी। अद्वैत, जहां कोई द्वंद्व ना हो, जहां सिर्फ एक ही हो, ओनली वन। वेदांत मतलब वेदा, वेदा मतलब नॉलेज, अंत मतलब एंडिंग, जहां नॉलेज भी खत्म हो जाए, नॉलेज भी खत्म। नाउ क्या है जहां कोई द्वंद्व नहीं है और कोई नॉलेज भी नहीं है? अद्वैत वेदांत में एक शब्द आता है ब्राह्मण। ब्रह्मा नहीं, ब्राह्मण। ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण। ब्राह्मण मतलब ब्रह्म। ब्रह्म, ब्रह्म का नेचर है फॉर्मलेस, इनफाइनाइट, इमेजरेबल एंड टाइमलेस। समय से परे है, अनादि है, अनंत है, न जन्मा न मरण। वेदांत कहता है कि तुम्हारी जो आत्मा है ना, तुम्हारी जो सोल है, तुम्हारा सेल्फ है, तुम्हारी जो सोल है, वो और ब्राह्मण दोनों एक ही हैं। यानी कि रियलाइज योर सेल्फ, फर्स्ट रियलाइज योर सेल्फ। तुम बस खुद को जानो, अपना ट्रू नेचर पहचानो। तुम्हारा ट्रू नेचर तुम्हें पता लग गया तो बस तुम ब्राह्मण हो गए। ट्रू नेचर क्या? तुम्हारी अंतरात्मा है ना। इस बारे में गीता में कृष्ण ने बोला ना, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही महेश, मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। मतलब क्या? ये मैं किसको बोल रहे हैं? कृष्ण। कृष्ण एक ऐसे व्यक्ति जिसने ये रियलाइज कर लिया कि आई एम द गॉड। आप समझ रहे चीज को? अगर हम थोड़ा सा मॉडर्न तरीके से इस वक्त में समझे, इस टाइम के अनुसार समझे, तो मॉडर्न टाइम का मतलब यह है कि कृष्ण कोई ऐसे व्यक्ति हुए, कृष्ण भगवान श्री कृष्ण कुछ ऐसे आप कह सकते हैं कि जिन्होंने ध्यान साधना के थ्रू अपने आप को पूर्ण रूप से जान लिया, और अपने आप को पूर्ण रूप से जानने के बाद उन्होंने बोला अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूं। अर्जुन, तू भी मैं ही हूं, तू भी तो मैं ही हूं, और देख मैं कौन हूं। फिर दिखा दिया अपना अवतार, अपना विराट रूप, जिसमें सब कुछ था, जिसमें जो लोग मर गए थे और जो मरने वाले हैं युद्ध में वो भी हैं, जिसमें सब कुछ है, जिसमें पूरा ब्रह्मांड है, तीनों लोक है, जिसमें आकाश गंगाएं तैर रही हैं। वो अस्तित्व दिखा दिया, वो अस्तित्व, सारी टाइमलाइन दिखा दी, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ दिखा दिया। बिकॉज इट्स ऑल यू, इट्स नॉट डिफरेंट फ्रॉम यू। यू आर दैट तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा अस्ति। आई एम द एब्सोल्यूट रियलिटी। मैं ही एब्सोल्यूट रियलिटी हूं, मैं ही सब कुछ हूं। आई एम एवरीवेयर, मैं हर जगह मौजूद हूं। सो दिस इज व्हाट अद्वैत वेदांत इज। और ये चीज हाउ कैन यू रियलाइज इट? आप कैसे इसको रियलाइज कर सकते हैं? आप कैसे इसको समझ सकते हैं? कैसे आपके अंदर रियलाइजेशन हो सकती है? आप, यदि मैं आपसे कहूँ यू आर ऑलरेडी दैट, तो फिर मतलब तुम जो भी फॉर्म देख रहे हो, तुम अपना शरीर देख रहे हो, अपना मन देख रहे हो, अपने विचार देख रहे हो, ये सिर्फ समुद्र में उठती लहरें हैं। लेकिन जब समुद्र शांत होता है, शांत, वो शांत समुद्र हो तुम। यदि समुद्र पूरी तरह से शांत है तो उसके नीचे का तल दिखने लगता है,
वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो जब तुम पूरी तरह शांत होते हो तभी तुम्हें तुम्हारी रियलिटी दिखाई देती है, तुम्हारी असलियत दिखाई देती है कि तुम कौन हो। यू आर टाइमलेस, यू आर फॉर्मलेस, एंड विच इज यू ऑलरेडी, तुम ऑलरेडी हो। मगर ये नॉलेज, जब ये नॉलेज खत्म हुई है ना, वेदांत, ये नॉलेज खत्म हुई, जब ये द्वंद खत्म हुआ, जब ये द्वंद खत्म हुआ, देन वी आर देयर एटर्नल। जन्म से पहले भी तुम वही थे, मृत्यु के बाद भी तुम वही हो। ये बीच का समय अविद्या का है। इसमें बहुत कम लोग ही रियलाइज कर पाते हैं इस टाइम बीइंग में अपने आप को, इस टाइम पीरियड में अपने आप को बहुत कम लोग जान पाते हैं कि वो असली में जन्म से पहले जो थे और मृत्यु के बाद जो होंगे वही होंगे, वो अननोन, वो अज्ञात। सो कोई साधना नहीं है इसके लिए। अष्टावक्र कह रहे हैं तू जब बनाई हुआ ही नहीं था तो मुक्ति क्यों बोल रहा है? भाई अष्टावक्र ने कहा कि मैं मुक्त होना चाहता हूं। अष्टावक्र को कहा, सॉरी, राजा जनक ने कि मैं मुक्त होना चाहता हूं। अष्टावक्र ने कहा कि तू बना ही कब था? तू तो सदा से ही दृष्टा साक्षी है, तू तो सदा से ही ब्रह्म है। When you all read Ribhu Gita and Abdut Gita, all the highest philosophy of Advaita Vedanta, then absolute oneness. लेकिन थ्योरेटिकल चीजों से ज्यादा जरूरी है कि इसका एहसास कैसे होगा। इसका एहसास कि भाई तुम एब्सोल्यूट रियलिटी हो, कैसे होगा इसका एहसास? इसका एहसास होगा जब आप एक काम करो, जिनके पास टाइम है, अगर 2-3 दिन के लिए कहीं चले जाओ, कहीं होटल ले लो, पहाड़ों वहाड़ों में कहीं शांत जगह चले जाओ और वहां जो मैं बता रहा हूं वो करना। या फिर जिनके पास समय नहीं है वो रात में ये काम करें, आंख बंद कर लें, लाइट वाइट बंद करके, और विचार आ रहे हैं जा रहे हैं, इमोशंस आ रहे हैं जा रहे हैं, शरीर में संवेदनाएं हो रही हैं, तुम कुछ नहीं कर रहे, विदाउट एनी एफर्ट। थोड़े टाइम बाद तुम कुछ नहीं हो जाओगे। हाँ, कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं, सांसों पर ध्यान भी नहीं, अपने आप जा रहा तो जाने दो, मंत्र का जप नहीं, ओम नमः शिवाय भी नहीं, बिकॉज तुम्हें फॉर्म नहीं बनना, तुम्हें फॉर्मलेस बनना है। बस थोड़े टाइम बाद तुम्हें नींद आ जाएगी और सो जाओ, उसमें ही नींद आ रही है, सो जाओ। ये रियलाइजेशन जो है ना, ये रियलाइजेशन पता लग गया, सारा वेदांत, सारी नॉलेज हमारी आत्मा में ही है, हमारी अंतर आत्मा में ही सारी नॉलेज है। वो सोल जो है उसमें सब कुछ है, वो प्रकाशित है, सच्चिदानंद। तो वो सोल ही ब्राह्मण है, वो सोल ही ब्रह्म है। आत्मा ही ब्रह्म है, नॉट तुम्हारा शरीर ब्रह्म है, नॉट तुम्हारा मन ब्रह्म है। तुम्हारे अंदर का जो विटनेस है वो ब्रह्म है, नॉट विचारों वाला विटनेस कि लो मैं विचारों का ऐसे करके टकटकी लगा के देख रहा हूं। नो, विच इज ऑलरेडी द वॉचर, द वॉचर इज बीइंग वॉच्ड, द सीयर इज द सीन। और जो नए लोग हैं उनको मेरे से अगर हेल्प चाहिए तो वो मैं हेल्प ये कर सकता हूं कि मैंने कुल 24 वीडियोस का स्पिरिचुअलिटी कोर्स बनाया हुआ है, जिसमें इन्हीं सब टॉपिक्स की बात है, मेडिटेशन, अवेयरनेस, प्रेजेंट मोमेंट, मतलब आज के हिसाब से जिसको तुम तुरीय अवस्था कहते हो मैंने उसको प्रेजेंट मोमेंट बोल दिया, आप समझ ना। जिसको तुम नाद बोलते हो मैंने उसको साइलेंस की टीचिंग बोल दिया। बस 750 से ज्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी हैं।
मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लो 9773529489, ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन ड्रॉप कर रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।